Hello everyone, my name is Asim Kumar Rajak. In this video, we'll break down General Awareness syllabus for SSC and RRB exam 2025. So syllabus breakdown से पहले first we have to know कि RRB JEE and SSC JEE में General Awareness का कितना वेटेज है, कितना मार्क्स आते हैं, सो अकॉर्डिंगली कितना टाइम देना होगा एंड क्या डेली टाइम स्केड्यूल रहना चाहिए, राइट। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। एंड ये वीडियो आप प्रॉपरली एक बार देख लो, नोट्स बना लो उस टॉपिक्स के, और साथ में मेरा नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली हम पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव में अपलोड करके देन आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भेज देंगे, राइट। General awareness weightage in SSC JEE and RRB JEE. So RRB JEE में CBT 1 में जनरल अवेयरनेस में टोटल 15 मार्क्स आते हैं। उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज रहता है। सिमिलरली इन CBT 2 में जियोग्राफी, हिस्ट्री सेम सिलेबस 15 मार्क्स आते हैं। एंड SSC JEE में आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के आते हैं, उसमें एक्सक्लूडिंग साइंस 30 to 35 मार्क्स आते हैं। तो आपका SSC JEE में टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आउट ऑफ 50 35 प्लस मार्क्स टारगेट रहना चाहिए आपको अच्छा डिपार्टमेंट लेने के लिए। एंड RRB JEE में आउट ऑफ 15 10 प्लस रहना चाहिए टारगेट, एंड CBT 2 में आउट ऑफ 15 10 प्लस रहना चाहिए फॉर द सेम रीजन। जनरल अवेयरनेस के दो वीडियो रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब इस वीडियो में जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट 2 में नेक्स्ट जो पार्ट हम बनाएंगे उस पार्ट में इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के एंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। एंड नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस सिलेबस ब्रेकडाउन करते हैं। जनरल अवेयरनेस सिलेबस ब्रेकडाउन से फर्स्ट जियोग्राफी में एसएससी में 7 to 10 मार्क्स आते हैं एंड आरआरबी में 1 to 3 मार्क्स आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट हो गया सोलर सिस्टम फर्स्ट हो गया आपका सोलर सिस्टम, राइट। सोलर सिस्टम में जैसे आपका हो गया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, मून, सन, अदर जो कैलेस्टियल बॉडीज है, डायमेंशन हो गया, ग्रेविटी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन, देन उसका कितना टेम्परेचर रहता है, स्टार का क्या लाइफ साइकिल है, देन आपका हो गया जैसे नेबुला थ्योरी जो इमानुएल कांत ने दिया था, ठीक है। ये सारा चीज आपका सोलर सिस्टम में अंदर में आता है। इसके बाद आपका हो गया प्लैनेट्स में जैसे हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड इसका पूरा डिटेल्स लाइक कितना सैटेलाइट है, कितना टेम्परेचर रहता है, कौन एटमोसफेयर में कौन सा गैस अवेलेबल है। इसके बाद आपका जैसे हो गया रोटेशन जैसे वेनस एंड यूरेनस का क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। देन आपका हो गया इंटीरियर एक्सटीरियर प्लैनेट क्या है, देन ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। साथ में ये भी आता है कि हिंदी में सारे जो प्लैनेट है उसका ऑर्डर, उसका उसका नाम वो भी पूछ लेता है कभी कभी, ये भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जैसे हो गया अर्थ में जैसे आपका हो गया डिफरेंट जो मतलब अर्थ का एज निकलने के जो डिफरेंट डेटिंग टेक्निक्स है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, देन आपका हो गया कि अर्थ का क्या शेप है, देन रेवोल्यूशन रोटेशन में कंफ्यूजन रहता है कि रेवोल्यूशन मतलब हो गया सन के अराउंड में इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो घूमते हैं उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और रोटेशन मतलब ओन एक्सिस में जो रोटेट करते हैं, राइट। देन आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है कितना है, देन उसका जो पेरीएलियन, एपीएलियन, पेरिजी, एपोजी, देन अर्थ का जो 23.5 डिग्री जो टिल्ट है जिसके वजह से मतलब सीजनल चेंज होता है, ठीक है। ये सारा चीज अर्थ का अंडर में आता है। देन आपका हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में जैसे टोटल कितना लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक साइकिल, अंटार्कटिक साइकिल, ये सारा चीज, राइट। देन अर्थ का जो इंटीरियर में जैसे आपका क्या क्या रहता है, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, ठीक है। उसका क्या क्या जैसे सेल, सीमा, नाइफ, जैसे ऐसे याद करना होता है कौन सा मटेरियल कॉन्सिस्ट है, राइट। देन आपका हो गया जो डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज है, देन अर्थक्वेक, पी वेव, एस वेव, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, ये सारा आपको पढ़ना होगा अर्थ का इंटीरियर के बारे में। देन जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन है जैसे
उसका उसका हो गया जो डिफरेंट जो जो टाइप्स ऑफ रॉक्स है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। जब रॉक का जो साइकिल होता है, कौन जिसके बाद इसके बाद आपका जो कॉन्टिनेंट्स का नेम है, उसका साइज के अकॉर्डिंग कितना, मतलब उसका साइज के अकॉर्डिंग में कौन सा नेम है। इसके बाद आपका हो गया कोरल्स, जो ओशन का डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट जो नेम्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में आता है। देन आपका हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपका जैसे हो गया डिफरेंट लेयर्स, देन उसका जो पूरा डिटेल जैसे हो गया। देन इसके बाद आपका जैसे क्लाउड्स हो गया, क्लाउड्स का डिफरेंट टाइप्स है, ह्यूमिडिटी, वाटर, जो वाटर का जो साइकिल है, ये सारा चीज़। देन आपका नेक्स्ट हो गया जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे आपका आता है डिफरेंट जो लैंड फॉर्म आता है, जो मास मूवमेंट होता है, जो वेदरिंग होता है, एक्सोजेनिक जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस, ये सारा चीज़ उसमें आता है। देन विंड, विंड में जैसे आपका हो गया जो साइक्लोन होता है। इसके बाद आपका जो लैंड लैंड ब्रीज होता है, सी ब्रीज होता है, जो लोकल विंड्स, जो तो लोकल विंड्स का जो क्या क्या नेम्स है, राइट। जैन कोरोलिसिस फोर्सेस है, कोरोलिसिस फोर्सेस का क्या इफेक्ट्स है, ये भी सारा चीज़ आपका विंड्स के अंदर में आता है। देन आपका हो गया नेक्स्ट ओशन करंट एंड क्लाइमेट। ओशन करंट एंड क्लाइमेट जो है, जैसे आपका हो गया कोल्ड ओशन करंट, उसका क्या नाम है, देन उसका क्या ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन के क्या रीज़न है। देन वेदर, वेदर और क्लाइमेट, जो वेदर क्लाइमेट में एक डिफरेंस रहता है। वेदर के शॉर्ट टर्म कंसीडर करते हैं, क्लाइमेट के लिए 30 ईयर्स का डेटा कंसीडर करते हैं। देन आपका हो गया क्वेपन क्लासिफिकेशन। क्वेपन क्लासिफिकेशन एसएससी में बहुत पूछता है। देन नेक्स्ट हो गया फैक्ट्स अबाउट इंडिया। फैक्ट्स अबाउट इंडिया में जैसे आपका कोस्टल बाउंड्रीज हो गया, बाउंड्री में कौन सा कंट्रीज है। देन इसके बाद कौन सा बाउंड्री के कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है। देन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन सा स्टेट के थ्रू पास होते हैं, ये सारा चीज़, राइट। देन हिमालयस एंड फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, जैसे आपका हो गया हिमालयस का क्या क्या रेंज है, डिफरेंट जो रीजनल डिवीजन है, लेक्स है, डिफरेंट माउंटेन्स है, फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, ये सारा चीज़। देन जो डिफरेंट पासेस इन इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर पोर्ट्स होगा, राइट, PORTS, राइट, यहाँ पर पार्ट्स हो गया डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देन आपका हो गया पेनिनसुल, देन आपका जैसे पोर्ट्स है, कोस्ट है, देन नॉर्दर्न प्लेन, आइसलैंड, डेजर्ट्स, राइट। देन पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, उसके जैसे अंदर में आ रहा है ईस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का जो डिफरेंस है, डेक्कन प्लेटू, अरावली, छोटनागपुर प्लेटू, सेंट्रल आइलैंड, ये सारा चीज़ उसका अंदर में आ रहा है। देन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, वाटरफॉल्स, डैम्स, उसके जैसे ड्रेनेज सिस्टम में जैसे आपका हो गया ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा, डिफरेंट पैटर्न्स, हिमालयस रिवर, पेनिनसुलर रिवर, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देन जो डिफरेंट डैम्स है, डिफरेंट डैम्स कौन से स्टेट में एसोसिएटेड है। देन जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो मल्टी मल्टी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, वो भी आपको याद करना होगा। देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, ये सारा चीज़ आपका याद रखना होगा। देन मानसून ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, ये सारा चीज़ आपका जियोग्राफी में अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में एसएससी में 5 to 6 मार्क्स आते हैं एंड आरआरबी पे 1 to 3 मार्क्स आते हैं। सो हिस्ट्री में जैसे आपका हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देन मोहनजोदड़ो, द राइज ऑफ किंगडम्स, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, देन मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, देन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको 1857 का रिवॉल्ट बोलते हैं, राइट। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे देन कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट सेशंस है, उसका पूरा डिटेल्स आपको याद रखना होगा। देन जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट है, पार्टीशन ऑफ इंडिया है, राइट। आपको ये सारा चीज़ पढ़ना होगा। जैसे आपको मतलब मॉडर्न पे ज़्यादा पढ़ना होगा कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडाइवल, राइट। जैसे इसके बाद आपका जैसे हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, ये सारा चीज़ आपका
हिस्ट्री में पढ़ना होगा। हिस्ट्री में ज़्यादा आपका जो साल याद रखना होगा, जो डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जो वार है ये भी आपको याद रखना होगा, राइट। नेक्स्ट हो गया पॉलिटी। पॉलिटी में जैसे एसएससी में 5 to 6 मार्क्स आते हैं एंड आरआरबी में 2 to 4 मार्क्स के आते हैं। एंड पॉलिटी में जैसे फर्स्ट आपका हो गया जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज एंड चेयरमैन, जैसे यूनियन पावर एंड स्टेट कमेटी हो गया, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, उसका चेयरमैन क्या नाम है, ये सारा चीज़ आपका एसएससी एंड आरआरबी दोनों में ही पूछते हैं। देन आपका हो गया सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हम बोरो किए हैं, ये सारा चीज़। देन हो गया पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में जो आर्टिकल 1 to 4 जो है उसका सारा डिटेल्स। देन आपका हो गया पार्ट टू में जो सिटीजनशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, ठीक है, जैसे आर्टिकल 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है एकदम पूरा पूरा एकदम बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हो गया पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। देन आपका हो गया पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जैसे 11 ड्यूटीज है, आपको ये याद रखना होगा। बेसिकली जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट्स है ना, आपको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज माइंड में आया, ठीक है। देन आपको याद आना चाहिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार स्वान सिंह कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी, ऐसे मतलब ऐसे आपको इंटरलिंक करके, मतलब जितना आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना उतना इजीली आपका सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लो बार्ड के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, राइट। देन ऑर्निथोलॉजी से याद आना चाहिए कि फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या है, और फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट इंडिया में डॉक्टर सलीम अली। देन डॉक्टर सलीम अली के नाम पे गोवा में एक है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ऐसे आपको याद रखना होगा, मतलब एकदम पूरा जितना जनरल अवेयरनेस का जितना टॉपिक्स है, जितना सब्जेक्ट है, उस सारा चीज़ के इंटरलिंक करके पढ़ने का ट्राई करो। तो ये मतलब ये करके करोगे ना तो आपका सारा चीज़ इजीली बहुत इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट है रिवाइज, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपका हो गया पार्ट 5 में जैसे पंचायत हो गया। देन इंपॉर्टेंट जितना आर्टिकल्स है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, देन कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, द सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजन जो है जैसे आपका हो गया आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारा चीज़ जैसे इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू नहीं हुआ, कौन सा इमरजेंसी कितना बार लागू हुआ, डिफरेंट जो बजट का सीजन है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। देन आपका हो गया नेक्स्ट हो गया पार्ट 5 इलेक्शन, देन पार्ट 16 ऑफिशियल लैंग्वेज, देन पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे आपका हो गया एनएचआरसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देन नीति आयोग, ठीक है। ये सारा चीज़ पॉलिटिकल में आता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको ये पढ़ के ही जाना ही होगा, मतलब आता ही आता है इससे। क्या स्टडी प्लान, क्या डेली टाइम स्केड्यूल रहना चाहिए, कौन सा बुक्स, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा, ये सारा चीज़ ये आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, उसमें एवरीथिंग मेंशन्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जस्ट कंटेंट लिमिटेड रखना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीआईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। ये ट्राई करो, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। पूरा जनरल अवेयरनेस हम ऐसे ही किए, बस यही कर लो 30 to 14 आवर्स डेली, इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एंड मोर अपडेट्स एंड पार्ट 2 के लिए आप फॉलो कर सकते हो, और कुछ डाउट्स रहा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।